इसके सामने क्यों खड़ा किया आपने? मेरे सामने आप बोलने में क्यों खड़ा किया आपने? आप जब यूपी में जाकर आप वोट काटते हैं और कटुआ लोग मुझसे बात कर सकते हैं क्या? मिल नहीं सकती। समाजवादी पार्टी को ये कहना बहुत बड़ी गाली है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ। आपने देखा आज तक एक वक्त था कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो जयललिता जी थी, उन्होंने नेताजी को बुलाया एक होटल के अंदर मीटिंग करने के लिए और कान में बोला कि बगल में अडवाणी जी को बिठाया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। नेताजी भला क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे बुलाई क्यों? चले गए। कभी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी जा ही नहीं सकती। कहां से होगा? मेरे साथ सारे मुझे सब पूरा जो है मराठा समाज मुझे पूरा वोट दे रहा है, मुझे हिंदू समाज के लोग वोट दे रहे हैं, दलित मुझे वोट दे रहे हैं, और ये बहुत ही लाडले उम्मीदवार हैं। तो चुन कर आएंगे ना, वोट कहाँ कट रहा है? आपके गठबंधन का उम्मीदवार वहां पर ऑलरेडी है ना। मैंने कहा ना कि फ्रेंडली फाइट है, मैत्रीपूर्ण। पहले मैंने डाला, उसने उन्होंने डाला। क्या ये किसकी सीट है? ये सीट किसकी थी? मैं उससे पूछता हूँ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या नाम है भाई? भरोसा है ना? अच्छे आदमी इसलिए। भाषण में बोले कि आपकी जो पार्टी है वो चुन के आने के लिए नहीं, हराने के लिए। किसी के बाद एक एमपी, मेरे पास 37 एमपी है। मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी? और जरूरत है आज श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा देश में एक नुमाया चेहरा है, और मुलायम सिंह यादव जी तो इस देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी, नेताजी के बेटे अखिलेश जी हैं। और जो 2012 से 17 तक जो काम कर दिया अखिलेश जी ने यूपी में, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं आज आ रहा था, मैं जो रोड है ना, ये बना हुआ समृद्धि रोड, गाड़ी सारी ऐसे हो रही है। आप चलो ना, एक में चल जाओ। जब बना था वो रोड ना, तो प्रेस के लोगों ने पूरे फुल ग्लास भर के पानी रखा, और गाड़ी 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक पहुंची ना, पानी हिला नहीं। हाँ, लखनऊ आगरा रोड जो है, कितना आज लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्वेशन की, आप भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ने अनाउंस किया था कि 16% मराठी राज्यों को और 5% मुसलमानों को, लेकिन रिजर्वेशन किसी को मिला नहीं। हम रिजर्वेशन के हम फेवर में हैं कि रिजर्वेशन की जो उनकी मांग है वो पूरी होना चाहिए, और हमारी मांग भी पूरी होना चाहिए। इनके गांव अंतरवाली मराठी गांव में मनोज सारंगी का वहाँ सेंटर है, जो गांव उनका सेंटर, वहाँ लाठी चार्ज हुई और औरतों के साथ बहुत बदसलूकी हुई थी। हम लोगों ने पहले देखा था, और पुलिस के अहदेदारों पर आज तक कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं। जहां ऐसी चीजें हुई है, जैसे इसके पहले सावली गांव में हुआ, और अभी इसके पहले वो कोल्हापुर के एक गांव में जाकर वहां पे कितनी बदतमीजियां हुई। पुलिस के सामने 4-4 हजार लोगों ने कुरान शरीफ जलाया मस्जिद में घुसकर। सही कार्रवाइयां नहीं हुई है। हम ये वादा करते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उस वक्त मराठी रिजर्वेशन के आंदोलन में जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ और जुल्म करने वालों के साथ कार्रवाई नहीं हुई, समाजवादी पार्टी ये संकल्प लेती है कि हम उनके अगर इस पर कार्रवाई सख्ती से नहीं हुई तो उनके मुकदमे चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पूरे अपने खर्च पर हम लोग काम करेंगे, ताकि लोगों को भरोसा है कि हम कुछ करना चाहते हैं। हम पूरा का पूरा समर्थन देते हैं रिजर्वेशन के लिए। जब महाविकास अघाड़ी बनेगी तो हमारा दबाव होगा महाविकास अघाड़ी में, और अगर उसका हम हिस्सा हैं तो हम इस काम को जरूर पूरा करेंगे। मराठा समाज का अच्छा, हमारी दूसरी एक यहाँ पे मैनिफेस्टो में हमारे डॉक्टर साहब ने अनाउंस किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप बनेगा जिसमें कांस्टेबल, पीएसआई इनकी भर्ती के लिए ट्रेनिंग होगी, और पार्टी की जानिब से फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस अफसर, रिटायर्ड पुलिस अफसर, प्रोफेसर की सर्विसेज ली जाएंगी, ताकि वो बहुत परफेक्ट और अच्छी तरह से चले। हो ये समाजवादी पार्टी का यहाँ का अनाउंसमेंट है। हाँ, देखिए, मौजिनों की तनख्वाह ये पहले से दे रहे हैं, देते आ रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप मदद कर रहे हैं।
और मजदूरों की तनख्वाह को बढ़ाने के लिए महाविकास अघाड़ी में पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज ये रह गई कि आज जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, और हमारी एक और मांग है बहुत जबरदस्त तरीके से, तो मैंने मुंबई में कहा है कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कुरान शरीफ हो या वेद हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, गांधी जी हो या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, इनके बारे में कोई गलत टिप्पणी करे तो उसे आतंकवाद के केस में यूएपी में बंद किया जाए। अगर ये हो गया कानून ना, तो मैं कहता हूं 60% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर जाएगी। रोज आना कोई कहता, और अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री उस व्यक्ति के बगल में खड़े हैं जिसने, मैं समझता हूं कि मैं अपने पत्रकार भाइयों के सामने कहता हूं कि हमें इस मुल्क में नौकरी मिले ना मिले, हमें इस मुल्क में हरी सड़कें बने न बने, हम खोंचा लगा के अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हम शरीयत के बारे में गलत चीज सुनने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल चलेगा नहीं इस देश के अंदर। आज हालात बहुत खराब है देश के, आप देख रहे हैं रोजाना क्या हो रहा है। एक ही चीज है सिर्फ, मुस्लिम हिंदू लड़ाओ और राज करो, मुस्लिम हिंदू लड़ाओ। एक व्यक्ति कहता है कि हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे। क्यों मारोगे भाई? हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? कोई जाता है कि जहां भी गणपति आई, कोई त्योहार आया, हम तो ठंडा पानी पिलाने खड़े हैं, हम तो शरबत पिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मस्जिद के पास आकर जबरदस्त तरीके से बाजा बजा के वहां एक गाना गाना कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। भाई जबरदस्ती क्यों करते हैं? हम तो आपसे प्यार मोहब्बत से मिलना चाहते हैं, और अजान हो रही है, नमाज हो रही है, आप वहां बाजा बजाओगे तो डिस्टर्बेंस होता है। ये सब चीज इस देश से खत्म होना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात है, महाविकास अघाड़ी का में हम लोग हैं जिन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ओहो, ऐसा चिल्ला रहे थे जिसका लगता है 10 साल में पार्लियामेंट में एक बिल भी फेल नहीं हुआ, लेकिन जब अब की बार सब इकट्ठा हुए, नॉट मुस्लिम ओनली, मुस्लिम हिंदू जितने सेकुलर हैं, जितने इस देश के संविधान को मानते हैं, लोग इकट्ठा हुए कि अब की बार 400 पार वालों को नीचे लाना है। और वो तो बहुत अच्छा हुआ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा किया। कुछ जगहों में थोड़ा कमी रह गई, लेकिन 240 पे आ गया। दो बैसाखी है इनके पास, एक बैसाखी भी गिरी ना तो गिर पड़ेंगे, सरकार खत्म हो जाएगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने इस देश के संविधान के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। अब दूसरी लड़ाई है, अब फिर से आया महाराष्ट्र का इलेक्शन। इस इलेक्शन भी महाविकास अघाड़ी के लिए मैं सबसे कहने आया, वोट दीजिए सब लोग महाविकास अघाड़ी को, साथ में रहिए आप सब लोग। हमारा महाविकास अघाड़ी से गठबंधन है, कुछ सीटों में कुछ पे नहीं है। जहां नहीं है, जहां हमारा गठबंधन है वहां तो है, जहां नहीं है वहां हम लड़ेंगे। एक लफ्ज है, लड़ाई भी और मोहब्बत भी, तो वही है फ्रेंडली फाइट। और बाकी जगहों पे मैं पूरी की पूरे हमने ऐलान किया है कि हम महाविकास अघाड़ी को फुल तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमारा एक एक करता महाविकास अघाड़ी के लिए काम करेगा। इसलिए काम करेगा कि आप बताइए मुझे कि क्या 2014 के पहले कभी किसी मुस्लिम औरत का बुर्का बैन की बात हुई थी? आज तक कभी नहीं हुई थी। क्या 2014 के पहले कभी गाय और बैल के नाम पर इस तरह से मुसलमानों को मारा गया था? क्या आज गाय और क्या इस मुल्क में आज हमारी गंगा जमुनी तहजीब को इस तरह बर्बाद करने की कभी कोशिश की गई थी? क्या इस मुल्क में एनआरसी ला करके मुसलमानों की सर्टिफिकेट चेक करके उनको निकालने की कोशिश की गई थी? ये सारी चीजें इसलिए हम सब, और मुझे बहुत खुशी है, मैं अगर मुंबई की मिसाल दूं आपको, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक माइनॉरिटी डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर जगह से हारते हुए है उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ से 1,20,000 वोट मिला। और किसको वोट दिया लोगों ने? बाला साहब ठाकरे की पार्टी को दिया। हमने नहीं देखा कि मुसलमान है कोई हिंदू है, सबसे बड़े सेकुलर हम लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में अमन चैन हो, सब मिलजुल कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का वो है। और अभी अच्छा मैनिफेस्टो निकला है हमारे महाविकास अघाड़ी का कि जो ये 1500 लाडली बहना के नाम दे रहे हैं ना, ये 3,000 रुपये दिया जाएगा। अब जो है, जो लोग बेरोजगार कहते हैं बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो, हम बचपन से सुनते आए। एक नारा था, बेकारी का दाम दो या बेकारी को काम दो। अब बेकारों को काम नहीं दे रहे हैं तो उनको 4,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। इन्होंने ये तय किया कि जितनी महिलाएं हैं इनको बस में कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ट्रेवल होगा उनका।
और अभी देखिए हम देखते हैं बीमारी बढ़ती जा रही है और बहुत महंगा इलाज हो गया है। सरकार ने तय किया, आपकी महाविकास अघाड़ी ने तय किया कि 25 लाख रुपए का जो सबका इंश्योरेंस किया जाएगा जो इस काबिल है, और इस देश के अंदर दवाएं भी, महाराष्ट्र में दवाएं भी गरीबों को फ्री दी जाएंगी। किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं। अब हम महाविकास अघाड़ी की तरफ से आए हैं, आज हम आए वोट मांगने के लिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं आप तो जा चुका है और हमारा संघर्ष जारी है। हमारे एमएलए भी हैं, बिना हमसे बात किए कोई पार्टी आगे जाती भी नहीं। इतना तुम्हारी ताकत आ चुकी भाई आज। इसलिए देना चाहिए कि नहीं, पिछली बार ना जब डॉक्टर साहब कम वोट मिला ना, पब्लिक बोलने लगी अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थी। बोले अब की चांस आना, तो डॉक्टर साहब आपको बताता हूँ, अब की चांस आना, तो अफसोस हो गया, हाथ मल के रह गए। अब वो चांस आ गया, मतदाता अब की पक्का वोट देंगे। तो आता वसूल की बात लड़ाई भी करता हूँ, होना भी नहीं चाहिए नफरत की। भाई सर समाजवादी बन गए सिर्फ इलेक्शन बोल दो भाई जरा। देखिए, इनका सवाल ये थे, आपका सवाल ये है कि आमतौर पे उम्मीदवार टिकट रहता है, बाद में गायब हो जाता है। मैंने मेरे 20 साल के सियासी के आगे मैं ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं एक मौका मुझे बात करने का मिला है। अबू आसिम आजिम साहब को बहुत जमाने से जानता हूँ, उनका मेरे दिल में बहुत इज्जत भी है और भाई भी बहुत इज्जत और एहतराम से हमको साथ में रखते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में आने के बाद मैंने ये तय किया है, वैसे मैं भी अब 67 साल का हो चुका हूं, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, 80 साल बात कर रहे हैं आप यार, मैं 70 साल हो गया हूँ। जो भी है, इंशाअल्लाह ताला समाजवादी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबू आसिम आजमी की क़ियादत में अपना सियासी सफर महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में अखिलेश यादव की क़ियादत में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। आगे बैठे हैं, साथ छूते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जब साथ में है, अलायंस है, एक तरफ अजीत पवार साहब का घड़ी लेके बैठे हैं साथ में उनके, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम जो इनके साथ नहीं है, इनको नहीं देंगे, फिर भी अजीत पवार को टिकट दे रहे हैं और फिर भी वो अलायंस में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अबू आसिम को हराओ। एक तरफ नवाब मलिक खड़ा किया, दूसरी तरफ से बुलेट पाटिल नाम का कांस्टेबल था, उसको खड़ा किया। दोनों तरफ से वोट काटो और हम लोग को हराओ। और हमें वोट का बिल आया था। मैं कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर मत बटो, ये होना चाहिए। और बटोगे तो कमजोर होगे, बटोगे एक साथ जुड़ोगे तो मजबूत होगे। सीएम का चेहरा कौन है? आप ये मैं बनना चाहता हूँ लेकिन बड़ा मुश्किल है बनना। अरे क्या अपना तो मेरा वही है। यूट्यूबर्स का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे महाराष्ट्र के समाजवादी के अध्यक्ष मोहतरम आली जनाब अबू आसिम साहब आपको संबोधित करेंगे और हमारे साथ बैठे हैं रऊफ भाई, फैसल भाई और समाजवादी के नेता लोग। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एक 10-15 मिनट की देर हुई, उसके लिए माफी चाहता हूं और मैं अपना माइक हमारे नेता महाराष्ट्र के अध्यक्ष आमदार माजी खासदार उनके हवाले करता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं आज मुंबई से चलकर हमारे उम्मीदवार डॉक्टर साहब के लिए वोट मांगने आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे कि उनको मालूम नहीं कि जिहाद किसके कहते हैं। जिहाद मीन्स स्ट्रगल, संघर्ष। मैं बुराई के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। मैं सड़क पर रोजी रोटी कमाने के लिए जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद का मतलब नहीं किसी को मार देना। ये कहता है ना, मैं कहूँ जाहिल है वो लोग जो इस तरह बात करते हैं। पैन कार्ड जिहाद क्या होता है? पैन कार्ड जिहाद, लव जिहाद। 2014 के पहले लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं थी, नई चीज पैदा होगी लव जिहाद। अब वोट जिहाद। अरे जब तुम लोग जिन इलाकों में सेकुलर लोग हैं, तुमको क्यों वोट देंगे? मेरे इलाके से वोट नहीं मिला इनको ना, 3 वोट मिला था। तो एक क्रिस सुमिया जी हैं, कहते
अब हमारे ये उमल खाली थे 3 वोट मिला थे, ऐसे बोलते हो। हाँ। उमल खाली थे 3 वोट मिला, वहां इत्तेहाद हुआ। अरे क्या इत्तेहाद हुआ भाई? हमको तो वोट देते हैं, हमको तुम्हारी पार्टी में एक मुसलमान है क्या एमपी? एक को तुमने क्या मिनिस्टर बनाया? अलगाववाद तुम लोग करते हो और हमें कहते हैं अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह है ना तोड़ कर रख दिया। इंशाअल्लाह। जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे दिखाता है। इस मतदान संघ में जो मैं हमको पार्टिबा दिया है, ये उनका पत्र है, ये एक अनाउंसमेंट हमको कहना है। हमारे साथ वो स्टेज पर मौजूद है। मैं पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से विजय खंडोगे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और विजय खंडोगे साहब वो लेटर हमारे अबू आसिम आजमी साहब के हाथ में दे रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। नॉर्थ इंडियन से थैंक यू। तमाम पत्रकार भाइयों का मैं